नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के बारे में कि अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो ये क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग सेवा, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि ये द्वार पहुंच बैंकिंग सेवा है। इस डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का लाभ सभी ग्राहकों, लेकिन स्पेशली जो एजेड लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग लोग हैं, उनको इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों आइए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 9 सितंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके डोर स्टेप यानी कि उनके द्वार पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये कहा है कि EASE रिफॉर्म्स के एक हिस्से के तौर पर कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के सार्वभौमिक टच पॉइंट्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की परिकल्पना की गई है। ग्राहक इन माध्यम से अपनी सेवा अनुरोधों की मौजूदा स्थिति में पता लगाने में भी सक्षम होंगे, यानी कि एट द टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, इन डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं से सभी ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और विकलांग लोगों को लाभ होगा, जिनके लिए अब इन सेवाओं का लाभ उठाना काफ़ी आसान होगा। इन सेवाओं का उद्देश्य परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग तक पहुंच में सुधार करना है। तो दोस्तों ये स्पेशली एजेड लोगों के लिए बनाया गया है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि उनके लिए हर समय जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और अभी प्रेजेंट में कोविड-19 के कारण इनको जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान एजेड या फिर जो पहले से ही बीमार हैं उनको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है। आइए अब आगे जानते हैं इसके बारे में। यह डोर स्टेप बैंकिंग सेवा अपने बैंक ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी। देश भर में 100 केंद्रों पर चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात डोर स्टेप बैंकिंग एजेंटों द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा सकती है। सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के ग्राहक नाम मात्र शुल्क पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ फीस भी लगने वाली है। आइए आगे जानते हैं। प्रेजेंट में जो इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए केवल गैर वित्तीय सेवाएं जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर लेना ही उपलब्ध है। PSBS की ये पूर्ण वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से ग्राहकों के घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने EASE 2.0 सुधार एजेंडा शुरू करने के बाद से 4 तिमाहियों में अपने प्रदर्शन में एक मजबूत प्रवृत्ति दिखाई है। पिछले मार्च 2019 और इस साल मार्च 2020 के PSBS का समग्र EASE इंडेक्स स्कोर 37% तक बढ़ गया है, जिसके तहत 100% में से एवरेज स्कोर जो है 49.2 से बढ़कर 67.4 तक सुधरा है। इसके अलावा इस सुधार एजेंडा के 6 विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई दे गई है, जिससे जिम्मेदार बैंकिंग, शासन और मानव संसाधन और क्रेडिट ऑफ टेक के विषयों में MSME के लिए उदय मित्र के तौर पर PSB जैसे विषयों में उच्चतम सुधार को देखा जा रहा है। दोस्तों
ये जो हमारे स्कोर्स होते हैं उसमें जो आप बोल सकते हैं कि उसमें जो ऊपर नीचे जो भी इनके स्कोर्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा 2019 से 2020 तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ही ये की जा रही है। आइए अब आगे जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकांश ग्राहक अब कम से कम 35+ बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप 35 से ज़्यादा का उपयोग कर पाएंगे, जिनमें इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, NEFT, IMPS, RTGS, खातों का विवरण और मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग पर चेकबुक का अनुरोध और 23 सेवाएं जैसे कि चेकबुक जारी करना, चेक स्थिति फॉर्म 16A जारी करना, कॉल सेंटर के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक सक्रिय करना आदि शामिल है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंक्लूड है, जिसमें आपका NEFT, RTGS ये सारी चीज़ें आएंगी। कुल मिलाकर पिछले 24 महीनों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता लगभग दोगुनी हो गई है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पर लगभग 4 करोड़ सक्रिय ग्राहक है, जिनके द्वारा विभिन्न मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेन देन में 140% की वृद्धि हुई है। और ये ग्राहक देश में विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से लगभग 50% वित्तीय लेन देन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ साल पहले डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के बारे में निर्देश जारी किया था और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने सभी ग्राहकों के लिए इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक सामान्य सेवा प्रदाता नियुक्त करने का फैसला किया था। शुरुआत में यह डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए सिर्फ उपलब्ध कराई गई थी, जिनके लिए बैंक शाखाओं में जाना मुश्किल होता था। कोविड-19 महामारी और उसके बाद जारी लॉकडाउन के दौरान RBI ने यह सूचित किया कि कमजोर आयु समूह, जो कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग श्रेणी के तहत आने वाले सभी लोग भारत में इन बैंकिंग सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, ये जो डोर स्टेप सेवा है वो स्पेशली आपका 70+ लोगों के लिए और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ही है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं, काफ़ी सारे जो इनकी स्कीम्स है वो दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।